नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक नवीन सिद्धांत है जो भूपटल की उत्पत्ति, महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, मध्य सागरीय कटक और गर्त की उत्पत्ति आदि की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल अनेक टुकड़ों में विभाजित हैं। इन टुकड़ों को ही प्लेट कहा जाता है। प्लेटों की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागरीय भूपटल महाद्वीपीय भूपटल की तुलना में पतला और सघन होता है। विश्व में 7 बड़े प्रमुख प्लेट हैं, जिनके अंतर्गत प्रशांत प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और आर्कटिक प्लेट शामिल हैं। ये प्लेटें दुर्बल मंडल में तैर रही हैं और संवहन धाराओं के प्रभाव से यह गतिशील अवस्था में है। महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेटों के भाग हैं, अतः महाद्वीपीय तथा महासागर दोनों का ही विस्थापन होता है। प्लेटों की गतिशीलता के कारण इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में वलन तथा भ्रंशन की क्रिया होती है। इन क्रियाओं को विवर्तनिकी क्रिया कहा जाता है और इसी सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। मुख्यतः संवहन तरंगे, कटक दबाव, स्लैब खिंचाव के कारण प्लेट संचरण होता है। संवहन तरंगों की उत्पत्ति ताप में वृद्धि, दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ यानी मैग्मा से होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट सीमाओं के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला अपसारी सीमा, दूसरा अभिसारी सीमा और तीसरा संरक्षक सीमा। बात करें अपसारी सीमा की तो इस सीमा पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं, जिसके कारण दरार और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अभिसारी सीमा पर 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। इस सीमा पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे चट्टानों के वलन तथा उत्थान के कारण मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, रॉकी और एंडीज आदि। अधिक घनत्व वाले प्लेट का प्रवेश कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे होता है, जो अधिक गहराई में जाने पर उच्च तापमान के कारण पिघल जाता है, जिसके कारण अभिसारी सीमा पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। प्लेटों के आपस में टकराने और घर्षण के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण अभिसारी सीमा पर उच्च तीव्रता वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। मोड़दार पर्वतों के समानांतर एक गर्त का निर्माण होता है, जिसके कारण हल्के प्लेट के नीचे भारी प्लेट का प्रवेश होता है। चूंकि प्रवेश करने वाला प्लेट भूगर्भ में पिघलकर नष्ट हो जाता है, अतः इस सीमा को विनाशकारी सीमा भी कहा जाता है। अभिसारी सीमा के 3 प्रकार होते हैं: महाद्वीपीय महासागर अभिसरण, महासागर महासागर अभिसरण, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। महाद्वीपीय महासागर अभिसरण पर महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है, जिसके कारण तटीय मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे एंडीज पर्वतों का निर्माण। महासागर महासागर अभिसरण: जब 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो महासागरीय मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, तथा जब समुद्री मोड़दार पर्वतों की चोटियां समुद्री तल के ऊपर आ जाती हैं तो द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे इंडोनेशियाई द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके उदाहरण हैं। महासागर महासागर अभिसरण: जब 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो महाद्वीपों के मध्य में मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय इसका उदाहरण है। संरक्षक सीमा: जब इस सीमा पर 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर दिशा में गति करती हैं तथा एक दूसरे से रगड़ जाती हैं, इस सीमा पर ना तो प्लेट का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। प्लेट सीमा संरक्षित रहती है, इस कारण इसे संरक्षक सीमा कहते हैं। इस सीमा पर प्लेटों के आपसी घर्षण के कारण उच्च परिमाप वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। इस सीमा पर भ्रंश का निर्माण होता है, जिसे ट्रांस करंट भ्रंश कहा जाता है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास इसका उदाहरण है।